तो ये आपको ऐसे है, आपको खंड 4 में अमूर्त विषयों पर अमूर्त विषयों पर आधारित जो निबंध होते हैं वहाँ ये बात आपको है। तो इसको हम साथ देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, अच्छा बुरा स्वयं में कुछ नहीं, हमारे विचार ही हमें अच्छा बुरा बनाते हैं। ये द्विगुणित में पूछा गया था आपको। यहाँ पर देखिए अच्छा बुरा, इसको देखिए क्या कि अमूर्त विषय पर आधारित जो विषय निबंध होता है उसको यहाँ पर देखिए इसमें जो कहा गया। संत कवि तुलसीदास ने लिखा है, देखिए संत कवि तुलसीदास ने लिखा है, जाकी रही, देखिए जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। देखिए यहाँ पर जाकी रही, देखिए यहाँ पर क्या कि जाकी रही, तो यहाँ हम थोड़ा सा गौर कीजिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। देखिए यहाँ पर यानी जैसी जिसकी सोच होगी वैसी ही उसका, वैसा ही वह अपने प्रभु में देखेगा। एक भला आदमी अपने आराध में अच्छे गुण तलाशेगा और उसकी पूजा करेगा। इसके विपरीत एक बुरा आदमी अपने मुताबिक गुण अपने प्रभु में देखेगा, पसंद करेगा। कुछ वैसा ही जैसा देखिए, कुछ वैसा ही, फिर आपको देखिए क्या कि वैसा ही आराध्य अपने अच्छे गुणों में, कुछ वैसा ही देखिए यहाँ पर क्या कि इसके विपरीत एक बुरा आदमी अपने मुताबिक गुण अपने प्रभु में देखना पसंद करेगा। कुछ वैसा ही जैसे शरद के पूर्व जब आसमान में बादल तमाम तरह की आकृतियाँ बनाते बिगाड़ते हैं, तब मनुष्य इन बादलों में अपनी अपनी रुचि के अनुरूप आकार देखता है। अच्छा या बुरा होना तो मनुष्य की मानसिकता है। एक अच्छा शोध भी अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो वह उससे एक अच्छा शोध भी अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो देखिए वह उससे विनाश की ही बात सोचेगा, और अच्छे हाथों में पड़ जाए तो वह उसका सकारात्मक और रचनात्मक इस्तेमाल करेगा। परमाणु ऊर्जा मनुष्य जाति की और जितनी खतरनाक है, परमाणु ऊर्जा मनुष्य जाति की जितनी खतरनाक है उतनी ही उपयोगी भी। अब यह इसके उपयोग करने के रूप पर निर्भर करता है। यदि इसका उपयोग परमाणु बम निर्धारण में करे तो यह विध्वंसक परिणाम दे सकती है। वहीं यदि इसे विद्युत ऊर्जा निर्माण में प्रयुक्त किया जाए तो ऊर्जा संकट का समाधान सिद्ध हो सकती है। हिंसक वृत्ति का आदमी अपनी वृत्ति का त्याग नहीं कर पाता और अपने स्वभाव के अनुरूप वह हर आविष्कार में ही ढूंढता है। इसलिए महात्मा गांधी ने स्वाधीनता की लड़ाई लड़ते वक्त अहिंसा पर जोर दिया था। अहिंसा का मतलब सिर्फ जीव के प्रति अहिंसा का मतलब सिर्फ जीव के प्रति अहिंसा का मतलब सिर्फ जीव के प्रति दया नहीं बल्कि अपने बुरे स्वभाव पर भी काबू पाना है। इसे यूं कहा जा सकता है कि हिंसा का मतलब अभाव ही, देखिए इसे यूं कहा जा सकता है कि हिंसा का अभाव ही अहिंसा है। किसी भी प्राणी को किसी तरह का कष्ट न पहुंचाना ही अहिंसा है, और यह अहिंसा तभी आएगी जब मनुष्य के स्वभाव में ही हिंसा का अभाव होगा। देखिए यहाँ पर यह अहिंसा, देखिए फिर से इसको देखिए एक बार। देखिए हिंसक वृत्ति का आदमी अपनी वृत्ति का त्याग नहीं कर पाता, अपने स्वभाव के अनुरूप हर आविष्कार में ही ढूंढता है। इसलिए महात्मा गांधी ने स्वाधीनता की लड़ाई लड़ते वक्त अहिंसा पर जोर दिया था। अहिंसा का मतलब सिर्फ जीव के प्रति दया नहीं बल्कि अपने बुरे स्वभाव पर भी काबू पाना है। इसे यूँ कहा जा सकता है कि हिंसा का अभाव ही अहिंसा है। किसी भी प्राणी को किसी तरह का कष्ट ना पहुंचाना ही अहिंसा है, और यह अहिंसा तभी आएगी जब मनुष्य के स्वभाव में ही हिंसा का अभाव होगा। सवाल यह कि देखिए यहाँ पर क्या सवाल यह कि आपके यहाँ देखिए एक मिनट, सवाल यह कि हिंसा का भाव मनुष्य के मन में आता है क्यों है। हिंसा का मूल स्रोत है राग द्वेष और मनुष्य की अनियंत्रित वासनाएं। देखिए वासना यानी कि जगत और प्रकृति से अपरिमित सुख पाने की लालसा, और इस चक्कर में वह प्रकृति का दोहन करता है और जगत की हर चीज़ पर नियंत्रण बना जाता है। इस वजह से उसके अंदर दूसरों से छीनने और हरण की ललक बढ़ती है। पशु की वासनाएं सीमित है, वह बस आहार निद्रा और काम तक सीमित है, इसलिए उसकी वासनाएं बस प्राकृतिक है और उसकी मांग भी। हालांकि एक बार अगर मनुष्य सहज जीवन या अच्छे विचारों वाला जीवन अपना ले तो उसे फिर कभी बुरे मार्ग पर चढ़ने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बुरे मार्ग पर चढ़ने के लिए निरंतर बुरा सोचना पड़ता है, जबकि अच्छे और सहज विचारों
जबकि अच्छे और सहज विचारों के मार्ग पर चलने के लिए साहस देखिए साहस चलने के आपको साहस उपाय नहीं करने पड़ते, लेकिन स्वभाव की इस वृत्ति पर नियंत्रण पाना आसान है। पहले तो मनुष्य को अच्छे गुणों के लिए प्रयास करना होगा, और एक बार आपके अंदर से गुण देखिए और एक बार आपके अंदर से ये गुण आ जाए तो फिर कभी उस मार्ग पर चले फिर कभी उस मार्ग पर जाने की ओर प्रवृत्ति ही नहीं होगी। लेकिन इस अच्छे मार्ग पर चलने के लिए साहस ज़रूर चाहिए, और वह साहस है अंतर मन का, जिनमें निरंतर अच्छे और बुरे विचारों के बीच द्वंद्व में अच्छे की और अपनी प्रवृत्ति बढ़ानी होगी। देखिए जिसमें निरंतर अच्छे और बुरे विचारों के बीच द्वंद्व में अच्छे की और अपनी प्रवृत्ति बढ़ानी होगी, तब हर शोध और हर आविष्कार के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाएगा और विचार रचनात्मक होगा। अब यहाँ पे खास बात देखिए क्या हाँ, देखिए अच्छा या बुरा समझ का तर्क है। देखिए अच्छा या बुरा समझ का तर्क, अच्छा या बुरा समझ का तर्क, वह चीज़ अच्छी हो सकती है और बुरी भी, बस श्रेणी का फ़र्क होगा। एक समाज के लिए जो बुरा है, दूसरा समाज उससे अच्छा समझता है। मालिक के लिए कर्मचारी कमज़ोर है और कर्मचारी के लिए मालिक पैसाखोर है। देखिए काम बराबर हो रहा है मगर समझ अलग-अलग है। देखिए काम बराबर हो रहा है मगर समझ अलग-अलग है। इसे यूँ समझा जा सकता है कि बड़ी जीवनरक्षक दवा जो बीमारी विशेष में अमृत है, अगर स्वस्थ व्यक्ति ले तो उसके लिए वह मृत्यु का कारण बन सकती है। पानी का अतिरिक्त तबाही का कारण बनता है। देखिए पानी का अतिरिक्त तबाही का कारण बनता है, और अगर पानी नहीं बरसे तो भी कुछ इसे अति के अतिरिक्त से जोड़ते और मानकर चलते हैं। अति सर्वत्र वर्जते अति सर्वत्र देखिए अति सर्वत्र वर्ज्यते, मगर अति तो दूर एक ही वस्तु के बारे में अलग अलग नजरिया हो सकता है। उत्पादन के साधन जिसके अधीन होते हैं उसके मुद्रास्फीति मुनाफा कमाने का साधन, और जो उत्पादक शक्तियाँ हैं पर उत्पादन के साथ उनके पास नहीं, उनके लिए मुद्रास्फीति महंगाई डायन बनकर आती है। तब अच्छा या बुरा बस नज़रिए का ही अंतर है। एक दृष्टि से जो अच्छा है, दूसरी दृष्टि से वह बुरा, लेकिन आमतौर पर मानव समाज इसे समझता नहीं और व्यर्थ की बहस कर अपना समय और शक्ति जाया करता है। कई बार समय भी अच्छा या बुरा तय करता है। राजनीति में ही देखिए यही राष्ट्रीयकरण एक समय में इतना पसंद किया जाता था कि इंदिरा गांधी एकदम से सारे बैंकों का सरकारीकरण कर दिया था, और एक समय वो आया जब सरकारीकरण को अभिशाप माना जाने लगा और सरकार की देखरेख में चल रहे अर्ध सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों को भी निजी हाथों में बेचा जाने लगा। यहाँ तक कि हवाई सेवाओं का भी निजीकरण कर दिया गया, और अब रेलवे को भी टुकड़ों में निजी क्षेत्र में देने की तैयारी चल रही है। सरकार की प्रकृति वही है, लोकतंत्र वही है, पर वरीयताएं बदल रही है, उनके गुण दोष भी। दरअसल अच्छे या बुरे की अवधारणा आदमी के दिमाग में होती है। वह हर चीज़ को अपने दृष्टिकोण से देखता है। जिसका दृष्टिकोण सकारात्मक होगा उसे वही चीज़ सकारात्मक और ऊर्जावान लगेगी, जो अगले आदमी को नकारात्मक लग सकती है। अब आप कोई भी लेख अथवा रिपोर्ट लिखे, हर व्यक्ति उसे अलग अलग नज़रिए से देखेगा और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा। अपराध से जुड़ी हर खबर को पुलिस का आदमी गलत बताएगा तो जनता उसे सही। कोई कितना भी पीड़ित क्यों ना हो, थाने में रिपोर्ट लिखने वाला सिपाही उस पर कतर विरोध करेगा ही। अब ऐसा नहीं कि पुलिस वाला गड़बड़ ही होगा और पीड़ित झूठ ही बोल रहा होगा। दरअसल पीड़ित चाहे कितना सच बोले, पुलिस की ट्रेनिंग ही इस तरह हुई है कि उसे सिरे से खारिज करेगा और पीड़ित पर ही शक करेगा। ऐसा कहा जाता है कि पुलिस की नज़र में हर आदमी अपराधी है, और एक सज्जन व्यक्ति की नज़र में अपराधी भी इंसान है। दोनों के सोचने के नज़रिए अलग जो हो दोनों के सोचने के नज़रिए अलग जो होते हैं। एक अपराधी भी इंसान होता है, उसके अंदर भी वो सारे गुण होते हैं जिनसे कोई व्यक्ति महान बनता है, और एक सज्जन आदमी के अंदर भी कई अवगुण होते हैं। बस देखना यह है कि उसके अंदर के कौन से गुण किन गुणों पर हावी हो गए हैं। अगर अवगुण हावी हो गए तो कोई भी आदमी बुरा बन सकता है, और इसके विपरीत स्थिति में वह महान बन सकता है। गांधी जी ने स्वयं अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक बार उन्होंने अपने पिता का कुछ सोना चुराया था, लेकिन इसके बाद उसके मन में इतना प्रायश्चित हुआ कि उन्होंने पिता से माफ़ी मांगने की ठानी। पिता से रूबरू होकर कहने की हिम्मत नहीं पड़ी तो उन्होंने लिखकर माफ़ी मांगी। पिता ने माफ़ कर दिया, और इतना अधिक असर उन पर पड़ा कि उन्होंने सदा के चोरी नहीं करने और झूठ ना बोलने की कसम खा ली। ये देखिए यही आदमी की प्रवृत्ति है। अगर वह साहस दिखाकर अपने गुणों को दबा लेता है तो
तो उसे आलस बनने से रोका नहीं जा सकता। इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि अच्छा या बुरा मानव स्वभाव है। देखिए यह अपने आप में कोई विशेषण नहीं है। एक ही चीज़ किसी किसी की नज़र में अच्छी और दूसरे की नज़र में बुरी होती है। इसलिए किसी उत्पाद या वस्तु अथवा विचार को हम अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। अच्छा या बुरा उसे धारण करने वाले के मन में होता है। एक व्यक्ति पत्थर में मूर्त देखता है तो दूसरा उसे पत्थर मानता है। एक ऊर्जा के जरिए देखिए यहाँ देखिए क्या एक ऊर्जा के जरिए विद्युत निर्माण करता है, दूसरा परमाणु बम बनाकर विध्वंस की तैयारी करता है। इसलिए सिर्फ उत्पाद देखकर उससे अच्छा या बुरा बता देना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। फिर आपको आगे यहाँ पर जो अगला जो नियम देखिए 2 में आपको स्वतंत्र विचारण को बचपन से ही प्रोत्साहन दिया चाहिए, जिसको आपको सदव्यासा पूछा गया था। स्वतंत्र विचारण को बचपन से प्रोत्साहन देना चाहिए। इसमें देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन का मत है कि बिना वैचारिक स्वतंत्रता के बुद्धि जैसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। और हम वर्तमान के जिस समाज में और जिस समाज से हमने सभ्यता के विकास की शुरुआत की, इसका जब हम सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं तो यही पाते हैं कि अपनी आज़ादी के तमाम तामझाम बनाने वाला इंसान हर दिन और अधिक गुलाम होता जा रहा है। मानसिक गुलामी कितनी खतरनाक होती है यह हम उस तोते के उदाहरण समझ सकते हैं, जिसकी शुरुआत में कुछ दिन तो पिंजरे में बंद रखा जाता है और वह तोता बंद पिंजरे में रहने इतना अभ्यस्त हो जाता है कि बाद में पिंजरे का द्वार खोल देने पर भी वह उससे बाहर नहीं जाता है। सर्कस को वह जो मदारी के इशारे अपनाता है और उसके द्वारा मारे जाने पर उसका विरोध नहीं कर पाता। उसे अपने दांतों और पंजों का महत्व इतना पता है कि वह बस कर्तव्य दिखाए, ना कि उनका इस्तेमाल अपनी रक्षा के लिए करे। यह उक्ति अक्सर सही है कि यदि किसी को शारीरिक गुलाम बनाया जाए तो अपने बंधनों से आज़ाद हो सकता है, परंतु मानसिक रूप से गुलाम व्यक्ति तो पूरी जिंदगी के लिए गुलाम हो जाता है। वस्तुतः यह स्वतंत्र चिंतन ही है जो हमें रचनात्मक और मौलिक बनाता है, जिससे हम परंपरागत लीक से हटकर सृजन और नव निर्माण करते हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी ही है कि बस्ती के बोझ तरह बचपन को दबाती चली जा रही है। यह हमारे विद्यालयों और प्राध्यापकों की जिम्मेदारी है कि ये बच्चों को किताबी किताब बनाने के बजाय उसकी रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करें। बच्चे का मूल्यांकन सिर्फ इसी आधार पर ना हो कि वह परीक्षा में कितने अंक पा सका है, बल्कि इस आधार पर भी होना चाहिए कि उसकी रुचियाँ क्या है। यह कि देखिए वह खेल, गीत, संगीत या अन्य प्राकृतिक गतिविधियों में कैसा प्रदर्शन कर रहा है। यह माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि वह बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के अपने सपने लादने बजाय उसकी रुचियों को ही उसका करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करे। गणित विज्ञान, तकनीक, संचार, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में मौलिक अनुसंधानों की आवश्यकता है। पिछले वर्षों में अगर हम इन क्षेत्रों में नए अनुसंधानों की बात करें तो उन्हें भारतवंशियों का ही नाम सबसे आगे मिलेगा। परंतु ये भारतवंशी अप्रवासी भारतीय हैं जो कहने को तो भारत के हैं, परंतु उन्होंने अपने शोध अनुसंधान विदेशों में वहाँ के विश्वविद्यालयों में ही रहकर किए। यह चिंतनीय है कि चिंतनीय और विचारणीय भी कि इतनी प्रतिभाओं से लैस सबसे अधिक युवा आबादी वाले देश में हम उन प्रतिभाओं को एक उत्कृष्ट मंच नहीं दे पा रहे हैं। उच्च शिक्षा के स्तर पर होने वाले शोधों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की जा रही है। देखिए यहाँ पर क्या कि विद्यार्थी जल्दी नौकरी तलाश रहा है, चाहे कला वर्ग के विद्यार्थी हो अथवा विज्ञान के। वे उच्च शिक्षा की तरफ से उदासीन हो रहे हैं और प्रतिभा पलायन की दर में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि स्वतंत्र विचारण को बचपन से ही हतोत्साहित किया जाता है। यह जहाँ युवाओं अपनत्व की भावना कम हो रही है और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों पर अधिक भाग रही, यानी कि हम जिस पूंजीवादी बाजारवादी व्यवस्था में जी रहे हैं वहाँ हम एक स्वार्थी व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं। और इस मनुष्य को आगे भागने की इतनी जल्दी है कि अब वह वस्तुओं के सृजन अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहते, बल्कि सब कुछ रेडीमेड मिल जाए इसी की जरूरत में लगा रहता है। वस्तुओं को रेडीमेड लेने की चाहत में अब विचार भी रेडीमेड हो गए हैं, बने बनाए विचार हैं, प्रश्न के साथ ही उसके उत्तर भी उपलब्ध हैं। परिकक्षा गणित की किताब जिसमें जोड़ घटाव सिखाए जाते हैं, बाजार में उसकी भी गाइड उपलब्ध है। बच्चा अपना होमवर्क वहीं से छाप लेता है। अगर वहाँ भी कोई दिक्कत हुई तो ट्यूशन मास्टर है तो वे उसका होमवर्क कर देते हैं। इस तरह से हम अंकुरित होते
पौधे को जल्दी जल्दी खाद बीज डाल एक खोखला और कमजोर वृक्ष बना देते हैं। शहरी बच्चों को तो ये तमाम सुविधाएं मिल जाती है और हमारे ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों का आलम यह है कि वहाँ किताब कॉपियों की जगह बच्चे थालियाँ लेकर जाते हैं और मिड डे मील खाकर घर वापस आ जाते हैं। देखिए, यह गरीबी कहीं अभिशाप है जिसने देश के होनहारों को कलम दबात के बजाय थाली तक समेट कर रख दिया है। सच ही कहा जाता है कि विचार का रास्ता पेट से होकर नहीं जाता है। देखिए, सच ही कहा जाता है विचार का रास्ता पेट से होकर जाता है। देखिए, स्वतंत्र यहाँ जो कहा गया, देखिए स्वतंत्र इसमें थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। स्वतंत्र विचारण को बचपन से प्रोत्साहित करने के उपायों में एक प्रमुख उपाय गरीबी दूर करना है, जिससे बच्चा बाल मजदूर बनने को अभिशप्त ना हो। प्रोत्साहन के क्रमों में सबसे बड़ा मुद्दा योग शिक्षकों का है। ऐसे शिक्षक जो बच्चों को मशीन की तरह रट्टू तोता ना बनाकर उसकी वास्तविक प्रतिभा को पहचाने और उस दिशा में उसके विकास को प्रोत्साहित करे, क्योंकि एक शिक्षक बच्चे की योग्यता और प्रतिभा की बारीक समझ रखता है। शिक्षक की नियुक्ति में इस बात का भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि देखिए, शिक्षक की नियुक्ति में इस बात का भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि वह बाल मनोविज्ञान की भी गहरी समझ रखता है। वह बच्चों को सवाल करने को लेकर प्रोत्साहित करे कि वह बाल मनोविज्ञान की भी गहरी समझ रखता है। वह बच्चों को सवाल करने से लेकर प्रोत्साहित बच्चों को सवाल करने को लेकर प्रोत्साहित करे। ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की स्थिति को लेकर प्रमुख हिंदी कवि एवं चर्चित नागार्जुन ने बहुत ही सटीक व्यंग किया है। घून खाए सहतियों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे, घून खाए सहतियों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे। फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुया नाचे। बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट में 5 तमाचे। इसी तरह दुखहरण मास्टर करता है आदम के सांचे। न्यूटन की गति के नियम हमारी जिंदगी की गति को द्रुत गति से बढ़ा जाते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो बनी बनाई लीक से हट कर चलते हैं, परंपराओं पर चोट करते हैं। जो सुना उसे सुन भर नहीं लिया, जो देखा उसे देख भर नहीं लिया, बल्कि उसके बारे में चिंतन मनन और मंथन किया। कितने लोगों ने गिरता हुआ देखा होगा और बस यूं ही इसे एक साधारण घटना समझकर आगे बढ़ गए होंगे। कक्षा की पिछली डेस्क पर बैठे किसी आइंस्टीन की तलाश के लिए पारखी नजरों की आवश्यकता है, जिसे नकारा घोषित कर विद्यालय से निकाल दिया जाता है। वहीं आइंस्टीन आगे चलकर युग परिवर्तनकारी सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत E=mc² दे जाते हैं। न्यूटन के गति के नियम हमारी जिंदगी गति को द्रुत गति से बढ़ा जाते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो बनी बनाई लीक से हटकर परंपराओं पर चोट करते हैं। जो सुना उसे सुन भर नहीं लिया, जो देखा उसे देख भर नहीं लिया, देखिए यहाँ पर क्या, बल्कि उसके बारे में चिंतन मनन और मंथन किया। कितने लोगों ने गिरता हुआ सेब देखा होगा और बस यूं ही इसे एक साधारण घटना समझकर आगे बढ़ गए होंगे। कितने लोग पानी के टब में नहाए होंगे और बाहर निकले पानी को एक साधारण घटना समझकर बाथरूम के बाहर आ गए होंगे। परंतु कोई आर्किमिडीज ही यहाँ से एक नया वैज्ञानिक सिद्धांत खोज लेता है। हमें इन्हीं महान प्रतिभाओं को श्रम बस्तियों से लेकर गली मोहल्लों, गाँव और शहरों में खोजना है, उन्हें प्रोत्साहित करना है और उनकी प्रतिभा को नया मंच देना है। दिन रात बच्चों को किताबों में ही समेट देने वाले अभिभावकों को समझना पड़ेगा कि हो सकता है कि उनका बच्चा इस बनी बनाई लीक से हटकर आने वाले समय एक बड़ा वैज्ञानिक, अभिनेता, नेता अथवा खिलाड़ी बन जाए। और यह भी हो सकता है कि बहुत बोलने और सवाल करने वाले जिस बच्चे को गपोरी कहकर चुप करा दिया जाता है, वो आने वाले समय में श्रेष्ठ वक्ता बनकर उभरे। देखिए, पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि वह बचपन से बच्चे की सृजन क्षमता को प्रोत्साहित करे। बच्चे अपने तमाम उत्तर खुद से तलाश से। रूसो ने भी कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म से होता है, परंतु सामाजिक बंधनों द्वारा जकड़ लिया जाता है। जरूरी है विचारों को इन बंधनों से स्वतंत्र किया जाए, अतिवाद और रूढ़िवादिता से मुक्त किया जाए। हम में से कोई एक लीक से हटकर समाज को बदल सकता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए क्या कि निरर्थक जीवन तो अकाल मृत्यु है। देखिए, निरर्थक जीवन तो अकाल मृत्यु है, 1900 में पूछा गया था। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि भवानी प्रसाद मिश्र की एक कविता है, जन्म लिया है खेल नहीं है। ये देखिए, यहाँ नाचना ही होता है हर राधा को, भले किसी के पास मनाने को छटांक भर तेल नहीं है। जन्म लिया है खेल नहीं है, यह नाचना ही होता है हर राधा को, भले किसी के पास मनाने को छटांक भर तेल नहीं है। देखिए, जन्म लिया है तो नाचना पड़ेगा, यानी जन्म लेने वाले को अपने जीवन में उद्देश्य और लक्ष्य
लक्ष्य तो निर्धारित करने ही पड़ेंगे। जीवन स्वउद्देश्य ही होता है और निरुद्देश्य जीवन तो मृत्यु के समान है। जीवन सिर्फ सोने खाने का नाम नहीं है। सिर्फ जिन लोगों ने अपने लक्ष्य को निर्धारित किया, उसे पहचाना और उसे पाने की जीतोड़ कोशिश की, वही सफल हुए और उन्हीं का जीवन सार्थक बना। देखिए अर्जुन अगर चिड़िया की आँख को अपने लक्ष्य नहीं बनाते, अर्जुन अगर चिड़िया की आँख को अपना लक्ष्य नहीं बनाते तो शायद वे अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाते। एकलव्य ने भी देखिए आप एकलव्य ने भी अपना उद्देश्य तय कर लिया था। एकलव्य ने भी अपना उद्देश्य तय कर लिया, इसलिए बिना किसी वास्तविक गुरु की शिक्षा के वह स्वतः योग धनुधर बना। उसने द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर उस प्रतिमा को अपना गुरु मान लिया और सतत अभ्यास से वो इतना बड़ा धनुधर बन गया कि स्वयं गुरु द्रोणाचार्य को अपने वास्तविक शिष्य अर्जुन की लाज बचाने के एकलव्य का अंगूठा ही लेना पड़ा। अर्जुन भी रणभूमि में जब दुविधा की स्थिति में आए तो स्वयं श्री कृष्ण ने उनके भ्रम को तोड़ा और गीता का सृजन हुआ। इससे तो यही संदेश मिलता है कि जीवन निरर्थक और लक्ष्य भी नहीं जिया जा सकता है। निरर्थक जीवन वही जीता है जो अपने उद्देश्य से भटक जाता है अथवा निराशा उसे चारों तरफ से घेर लेती। निराशा अथवा डिप्रेशन में डूबा आदमी तय नहीं कर पाता कि जीवन का सौंदर्य बोध क्या है, जीवन के मायने क्या और वो अपना जीवन किस तरह खुशियों के साथ जिए। ऐसा आदमी अपने को ही गर्त में नहीं डालता, बल्कि अपने पूरे परिवार, मित्रगण और अपने शुभ चिंतकों को भी दुखी करता है। तब ऐसे किसी आदमी के जीवित रहने का औचित्य क्या है? वह स्वयं निराशा और हताश के भर में डूबता उतराता आकार मृत्यु को प्राप्त होता है। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो। लिखने वाला राष्ट्रकवि मैथिली गुप्त का आशय भी शायद यही रहा होगा कि बिना काम के निराशा गर्त में डूबा आदमी जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए अपने जीवन चक्र को चलाने का कुछ ना कुछ सार्थक काम तो करो। बिना कुछ काम किए और लक्ष्य निर्धारित करके अपनी जिंदगी भाग भरोसे छोड़कर वही जीता है जो काय पुरुष है, कायर है। पंचतंत्र में एक बहुचर्चित श्लोक है, उद्योगिन पुरुष सिंह मुपेथि लक्ष्मी देवेन देमिति का पुरुषो वदंती। देव निहत कुरु पौरुष मातम शक्तिया। देव निहत कुरु पौरुष मातम शक्तिया। यत्ने कृते यदि ना सिद्ध्यता कोत्र दोष। अर्थात लक्ष्मी उद्यमी पुरुष का ही वर्णन करती है। भाग ईश्वर है, ऐसा कायर पुरुष बोलते हैं। भाग को परे रखकर अपनी शक्ति के अनुसार प्रयत्न करो। यदि सफलता प्राप्त नहीं हुई तो इसमें किसका दोष है? यह सही भी है। जीवंत उद्यमी पुरुष ही जीता है, भले वो अपने लक्ष्य में सफल हो या ना हो, पर उसने एक ऐसा जीवन तो जिया और संघर्ष किया जिसका लक्ष्य यहाँ पर जिसका लक्ष्य तय था, मगर देव या भाग के भरोसे तो कायर ही बैठे रहते हैं। फिर वे जिए या मरे, उनका जीवन तो निष्फल ही गया। देव के भरोसे देव के भरोसे एक बने रहने वाले व्यक्ति एक ऐसी जिंदगी जीता है जिसका उसे ना और पता है ना छोड़। समाज के अंदर ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो कोई नई पहल नहीं करते और वही जिंदगी बस जस की तस स्वीकार कर लेते हैं। जो उनके पिता जीते आए थे, जो उनके पिता जीते आए थे और दादा, यह जिनकी समाज को जड़ बनाती है और इससे ना तो वह व्यक्ति अपनी सार्थकता को प्रकट कर पाता और ना कर पाता। देखिए इससे ना तो वह व्यक्ति अपनी सार्थकता को प्रकट कर पाता है, ना समाज आगे बढ़ पाता है। मगर जो व्यक्ति सिंह की भांति अपना रास्ता और अपना जंगल स्वयं तय करता है, सफलता उसका वर्णन करती है और उसका समाज उसका समाज उस पर गर्व करता है, क्योंकि अपने काम से वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने समाज को भी लाभ पहुंचा रहा होता है। देखिए यहाँ पर दुनिया की सारी मेहनत, बुद्धिमत्ता और लक्ष्य निर्धारण ही से दुनिया की सारी सभ्यताएं मेहनत, बुद्धिमत्ता और लक्ष्य निर्धारण से ही बनी। किसी निश्चित भूभाग के बाशिंदे ने अपने समाज को बनाए एवं बचाए रखने के कुछ नियम बनाए और अपने श्रम से पूरे समाज को मजबूत किया। पर वह मेहनत सिर्फ किसी एक व्यक्ति की ही नहीं बल्कि पूरे समाज की थी। जिन सभ्यताओं में लोग यह मेहनत एवं अक्लमंदी नहीं दिखा पाए, वे काल के गाढ़ में समा गए अथवा काल मृत्यु को प्राप्त हुए। सीरिया, मिस्र और रोम तथा ग्रीक सभ्यता क्रमशः समय के थपेड़ों के आगे अपना वही रूप नहीं रख पाई और बार बार नष्ट होने के बाद आज की शक्ल में पहुंची है। इसके मुकाबले भारत की सभ्यता संगमन
इसके मुकाबले भारत की सभ्यता संगमन और विलयन के जरिए अपने प्राचीन और अधुनातन रूप में मौजूद है। यह संगमन ही आगे बढ़ने का लक्ष्य और एक अर्थवान जीवन जीते रहने का नियम। वरना मनुष्य अगर अपने को बदले ही नहीं और वही पुराने ढर्रे पर चलता है तो एक ना एक दिन उसकी पूरी जिंदगी निरर्थक होकर रह जाएगी। समाज के अंदर का जो बौद्धिक वर्ग होता है वो अपने समाज को निरंतर विकसित करने के श्रम और बुद्धिमत्ता के बीच एक सेतु निर्धारित करता है, ताकि श्रम और उस श्रम के सही दिशा में काम करने से जीवन को एक सार्थकता मिले। जीवन की यह सार्थकता ना तो अकेले श्रम से हासिल होती और ना ही अकेले बौद्धिक विलास से। देखिए जीवन सबसे बड़ा उपहार है। और उस जीवन को चलायमान बनाए रखना मनुष्य की अपनी जिम्मेदारी है। अगर कोई मनुष्य अपनी जिम्मेदारी को चलायमान बनाए रखने के लिए उद्यम नहीं करता तो उसका यह उपहार उसके लिए रुकावट बनने में देर नहीं लगाएगा। इसलिए जीवन को अर्थवान बनाए रखना मनुष्य का अपना कर्तव्य है। जीवन जितना देता है उतना लेता भी है। फिर देखिए अर्थवान जीवन जीने के लिए मनुष्य का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और उस लक्ष्य के प्रति उसका पूरा समर्पण मिलाना चाहिए। बिना समर्पण के वह मनुष्य काहिल ही रहेगा। जो बुद्धिमान तो है मगर समर्पण न होने के कारण वो अपने उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता, यानी उसके अंदर एक निरंतरता नहीं रहेगी, जिसे अंग्रेजी में कंसिस्टेंसी कहा जाता है। काहिली उसे अपने लक्ष्य को पाने नहीं देगी और फतः उसका सारा बौद्धिक कौशल भी निरर्थक जाएगा। इसलिए समर्पण और श्रम मनुष्य के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि लक्ष्य। कोई भी लक्ष्य उद्देश्य बिना समर्पण के बिना श्रम के हासिल नहीं किया जाता। इन तीनों का संतुलन ही जिंदगी को नए अर्थ प्रदान करता है। जीवन सबसे बड़ा उपहार है और उस जीवन को चलायमान बनाए रखना मनुष्य की अपनी जिम्मेदारी है। अगर कोई मनुष्य अपनी जिंदगी को चलायमान बनाए रखने के लिए उद्यम नहीं करता तो उसका यह उपहार उसके लिए रुकावट बनने में देर नहीं लगाएगा। लेकिन इससे जीवन को अर्थवान बनाए रखना मनुष्य का अपना कर्तव्य है। जीवन जितना देता है उतना लेता भी है। इसलिए जीवन को संघर्ष कहा गया है। जीवन अपने आप में संघर्ष ही है और जिस तरह भौतिक युग आता जा रहा है उसमें तो वही रह पाएगा जो योग्यतम होगा। डार्विन के सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को गीता की तर्ज पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा था। देखिए योग जन जीता है पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है। योग जन जीता है पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है। देखिए जाहिर है कि जीवन को अगर समाप्त नहीं करना है तो अपना लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक और उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु श्रम और समर्पण भी, तभी जीवन अर्थवान हो पाएगा और व्यक्ति अपने को और समाज को तब ही कोई निर्देशन दे पाएगा। अन्यथा वो एक निरर्थक जीवन जीते हुए एक ऐसी जिंदगी जिएगा जो स्वयं उसके लिए भी अकाल मृत्यु का कारण बनेगी। फिर देखिए यहाँ पर सच्चे धर्म का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर क्या सच्चे धर्म का दुरुपयोग नहीं किया। देखिए धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की ध्री धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ धारण करना। जो कुछ भी धारणीय है वह धर्म है। व्यापक अर्थों में धर्म का आशय कर्तव्य पलायन या कर्तव्य पालन या अभ्युदय से। देखिए धार्मिक ग्रंथों में मनुष्य को उसके धर्म के पालन करने पर अर्थात नैतिक कर्तव्यों का पालन करने पर जोर दिया गया है। धर्म शब्द को अंग्रेजी के रिलीजन के समानार्थी भी माना गया है। देखिए री और लीजन शब्द को मिलाकर बना है, जिसमें री शब्द का आशय दोबारा और लीजन का बंधना से है, यानी रिलीजन इस अर्थ में दोबारा बंधना। यह बंधना आत्मा के परमात्मा से जुड़ने के रूप में देखा गया है। कुछ समाजशास्त्रियों जैसे पार्सन्स और दुर्खिम आदि ने कहा कि विभिन्न समाजों में मनुष्य का जीवन व्यवस्थित रूप में चलाने के लिए कुछ विश्वास कर्मकांड और संस्थाएं बनाई गई है, जिनको समित रूप से धर्म कहा जाता है। इस प्रकार धर्म एक व्यापक अधिवृत्ति है जिसमें किसी अलौकिक शक्ति या अवस्था में विश्वास, मनुष्य की भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा कर्मकांड एवं नैतिक आचरण को शामिल किया जाता है। देखिए यहाँ पर यह प्रश्न समझना समीचीन होगा कि सच्चा धर्म क्या है। हम किन आधारों पर इस बात को कहें कि अमुक धर्म सच्चा है अथवा नहीं। अगर हम धर्मों के इतिहास पर नजर डालें तो पाते हैं कि संसार के सभी स्थापित धर्म के प्रवर्तकों ने कभी यह नहीं कहा कि अन्य धर्म झूठे हैं और उनका ही धर्म सच्चा है। उन्होंने अपने अनुयायियों से कभी नहीं कहा कि दूसरों के धर्मों का सम्मान मत करो या दूसरे मतावलंबियों के साथ कठोरता का व्यवहार करो। उदाहरण के बौद्ध धर्म प्रवर्तक महात्मा बुद्ध ने कभी भी यह नहीं कहा कि दूसरे धर्म सच्चे नहीं हैं और केवल धर्म ही सच्चा धर्म है। देखिए उन्होंने अन्य भारतीय धार्मिक विद्वानों ने लगातार यही कहा कि मनुष्य को अपना ध्यान जन्म मरण के चक्र से बाहर आने पर लगाना चाहिए। देखिए इन मनीषियों ने बताया कि
इन मनुष्यों ने देखिए इन मनुष्यों ने बताया बताया कि सच्चे धर्म का मार्ग वास्तव में सदाचरण अपरिग्रह और संयम का है और इसी पर चलकर उससे अपने दुखों से छुटकारा मिल सकता है। सिख धर्म के आदि प्रवर्तक संत गुरु नानक देव ने भी यही संदेश दिया कि मनुष्य को सत्य और मानवता जैसे श्रेष्ठ गुण का पालन करना चाहिए। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब और ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह ने भी अन्य मतावलंबियों के साथ शांति से रहने पर बल दिया। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि संसार के सभी धर्म शांति, समानता, सज्जनता आदि गुणों को मनुष्य और उसके समाज में विकसित करने और उनसे भिन्न विश्वासों को मानने वालों के साथ सामंजस्यपूर्वक रहने पर बल देते हैं। यानी कि प्रत्येक धर्म मनुष्य को क्रोध, अहंकार, हिंसा और अहिंसा आदि अवगुण नहीं सिखाता, अपितु उसका यही प्रयास होता है कि मनुष्य बुराइयों से दूर है। इन अर्थों में सच्चा धर्म वास्तव में उच्च नैतिक मूल्यों को ही प्रदर्शित करता है। धर्म का दुरुपयोग संभव नहीं है। धर्म का दुरुपयोग संभव नहीं है क्योंकि धर्म का उद्देश्य मानव समाज में नैतिकता या सदाचार की स्थापना करना है। धर्म की उपयुक्त वर्णित विशेषताओं से स्पष्ट है कि धर्म मूलतः नैतिक आचरण है। यानी धर्म का पालन करना वास्तव मनुष्य द्वारा नैतिक एवं मानवीय गुण यथा दया, क्षमा, तप, त्याग, मनोबल, सत्यनिष्ठा, सद्बुद्धि, शील, पराक्रम, नम्रता, कर्तव्यनिष्ठा, मर्यादा, सेवा, विवेक, धैर्य इत्यादि का पालन करना है। ये गुण मनुष्य में जन्म के साथ उत्पन्न नहीं होते। जन्म के समय मनुष्य कोरा होता है। ये गुण मनुष्य में धर्म के पालन के कारण विकसित होता है। धर्म की छत्रछाया में इन गुणों का सर्वांगीण विकास होता है। धर्म की छत्रछाया में इन गुणों का सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए कहा गया कि मनुष्य सिर्फ अपनी मानव कृति के कारण मनुष्य नहीं कहा था, बल्कि इन गुणों से वास्तविक मनुष्य बनता है। और इन नैतिकता प्रत गुणों का आधार पर मनुष्य और पशुओं में अंतर भी क्या है। पशुओं के गुण उनके जैविक गुण है, नैतिक नहीं। पशु गुण अर्जित नहीं करते, जबकि मनुष्य का संपूर्ण जीवन गुणार्जन में लग सकता है। देखिए धर्म की परिभाषा से भी यही बात स्पष्ट होती है। अगर प्राभौतिकता को एक बार छोड़ दे तो धर्म का शेष स्वरूप नैतिक आचरण का इसका यही अर्थ निकलता है कि धर्म का नैतिक आचरण के साथ बेहद निकटता का संबंध है। ऐसे में धर्म का दुरुपयोग किया जाना संभव नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म नैतिकता को छोड़ अनैतिकता का या अवगुणों का साथ दे ही नहीं सकता। इस धर्म के पूरे चरित्र में अनैतिकता के लिए अवकाश संभव है। देखिए धर्म के पूरे चरित्र में आपको अनैतिकता के लिए अवकाश संभव ही नहीं, क्योंकि यह उसकी एक बार भी बात नहीं करता। देखिए आमतौर पर धर्म को संप्रदायों से जोड़ दिया गया है। धर्म व्यक्ति और व्यष्टि के बीच में तादात्म्य की फलश्रुति है, जबकि व्यक्ति और समाज के मध्य का संबंध संप्रदाय के माध्यम से विकसित होता है। संप्रदाय बताता है कि हमारा सामाजिक जीवन किस प्रकार का होना चाहिए और हमें किन विशेष मूल्यों का पालन करना चाहिए। संप्रदाय सामाजिक जीवन के अच्छे एवं बुरे के बीच भेद करके कुछ को स्वीकार और अस्वीकार करता है। इसे स्वीकारने और अस्वीकारने क्रम या विशेष समुदायों का निर्माण क्रम में वह विशेष समुदायों का निर्माण और विकास करता है। इसका एक अर्थ निकलता है कि धर्म को अगर हम मूल्यों की एक व्यवस्था के रूप में देखते हैं तो संप्रदाय उन मूल्यों तक पहुंचने का रास्ता हमें उपलब्ध कराता है। यानी धर्म अगर साध है तो संप्रदाय साधन है। धर्म द्वारा बताए गए मूल्यों का अर्जन संप्रदाय द्वारा बताए गए वैकल्पिक मार्ग का अनुसरण करके संभव होता है। इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है। बौद्ध धर्म प्रवर्तक महात्मा बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए मोक्ष से सहित कुछ अन्य मूल्यों के बारे में शिक्षा दी, लेकिन कालांतर में उनकी शिक्षाओं की व्याख्या को लेकर कुछ संप्रदाय विकसित हो गए। इन संप्रदायों में हीनयान और महायान प्रमुख है।
प्रमुख है और उनमें देखिए और उनमें मोक्ष के स्वरूप को लेकर मतभेद है। यह देखिए यह मतांतर उनके निवारण में और बौद्धिक तत्व के संप्रदाय को लेकर है। ऐसे में यह कहना कठिन है, देखिए ऐसे में यह कहना कहना कठिन है कि कठिन ऐसे में यह कहना कठिन हो जाता है कौन सा मत या संप्रदाय धर्म विशेष का सही प्रस्तुतिकरण कर रहा है। एक खास संप्रदाय में दीक्षित लोग अपनी बात को ही सही समझते हैं और दूसरे संप्रदाय को अनुचित ठहराते हैं। ऐसे में तथ्यों का दुरुपयोग संप्रदाय द्वारा किया जाता है, ना कि धर्म देखिए ना कि धर्म देखिए ना कि धर्म ना कि देखिए अब क्या कि ना कि धर्म द्वारा बताए गए मूल्यों को हासिल करने के संप्रदाय अपने मार्ग को श्रेष्ठ बताते हैं। इससे परस्पर एक और का देखिए इससे परस्पर एक और का विकास होने लगता है और वे आगे रहने या अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाने के लिए या तो शुद्धतावादी आग्रह या फिर समयानुकूल परिवर्तन करने लगता है। इससे समाज में तनाव बढ़ता है। इससे स्पष्ट है कि देखिए इससे स्पष्ट है कि धर्म का संप्रदाय इससे स्पष्ट है कि धर्म का संप्रदाय से कृत्रिम संबंध और समाज में तनाव और समाज में तनाव कारण संप्रदाय होते हैं, ना कि धर्म। इससे संप्रदाय से हुई गलतियों के लिए धर्म को दोषी ठहराना न्यायोचित नहीं होगा। यह संभव है कि एक संप्रदाय नफरत और हिंसा का समर्थक हो, लेकिन इसका आशय यह नहीं निकाला जा सकता है कि वह धर्म का उचित प्रतिनिधित्व भी कर रहा है। कोई भी धर्म अपने मूल में हिंसा अन्याय और असमानता के विरोध में ही होता है। देखिए कोई भी धर्म अपने मूल में हिंसा अन्याय और असमानता के विरोध में ही होता है। कई विद्वान और मनुष्यों का मानना है कि मनुष्य महत्वाकांक्षी होता है। उनकी यही आकांक्षा होती है कि उन्हें बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा महत्व मिले। मनुष्य समझता है कि किसी वस्तु पर उसका अधिकार अन्य लोगों से इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसके पास खास गुण है या ऐसे गुणों का अधिक है जिनकी अन्य लोगों में न्यून मात्रा है। वो अपनी इस समझ के कारण बाकी लोगों से महत्व पाने की इच्छा रखता है। इसमें समस्या तब आती है जब उसके पास अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने का कोई वैध अवसर नहीं होता। महत्वाकांक्षी मनुष्य अपनी लालसा को पूरी करने के लिए जब किसी प्रकार का समाज अनुमोदित मौका नहीं मिलता अनुमोदित मौका नहीं मिलता तो वह दूसरे रास्ते की तलाश करता ताकि अपनी आकांक्षाओं को समाज की स्वीकृति मिल सके। ऐसे में उसके पास एक सरल रास्ता धर्म के इस्तेमाल का होता है। महत्वाकांक्षी मनुष्य यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि वह जिन अवैध मार्गों का अनुसरण कर रहा उन्हें इसलिए वैधता दे देनी चाहिए क्योंकि उसका धार्मिक झुकाव दूसरों से कहीं ज़्यादा है। वह यह दिखाने का प्रयास करता है कि धर्म के प्रति जितनी श्रद्धा उसमें है उतनी दूसरों में नहीं। इस क्रम में वह धर्म के मूल सिद्धांतों का पालन करने के बाद कठोर संप्रदाय की शिक्षाओं के अनुगामी अनुगामी दिखने के बाद कठोर संप्रदाय की शिक्षा का अनुगामी दिखने का प्रयत्न करता है। इस बात को इतिहास के पन्नों में दर्ज घटना में भी देखा जा सकता है कि जिन शासकों को सत्ता सीधे तौर पर नहीं मिलती है या वे तत्कालीन परंपरा के अनुसार सत्ता पाने के उचित हकदार नहीं थे, उन्होंने स्वयं को धार्मिक व्यक्ति घोषित किया और धर्म की आड़ लेकर सत्ता पाने का औचित्य सिद्ध करने का प्रयास किया। यह प्रवृत्ति युगों से चली आ रही। आधुनिक युग में धर्म देखिए आधुनिक युग में यहाँ पर क्या आधुनिक युग में धर्म धर्म को लेकर फैलाए जा रहे आतंकवाद की जड़ में भी यही बात है कि कुछ महत्वाकांक्षी लोगों का समूह सत्ता पाने के वैध तरीकों पर अमल नहीं करके यह कहकर हथियार उठा लेता है कि वास्तव में धर्म की रक्षा कर रहा है और उसकी भूमिका धर्म रक्षक की है। इसका दूसरा चरण यह होता है कि इसका दूसरा चरण यह होता है कि जब ऐसा व्यक्ति सत्ता पा लेता है और माहौल को अपने अनुकूल कर लेता है तो वह अपने धर्म रक्षक की पूर्ववर्ती भूमिका से किनारा कर लेता है। वह अब स्वयं को इस भार से अलग कर लेता है कि धर्म की रक्षा का दायित्व उसने उठा रखा था। यह संभव है कि इस प्रक्रिया में क्षण भर को अवश्य लगे कि धर्म का दुरुपयोग हो रहा है।
धर्म का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यह भ्रम अवश्य उत्पन्न हो सकता है कि धर्म का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन समय यह सिद्ध कर देता है कि ऐसा केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का प्रतीत हो रहा था और धर्म का दुरुपयोग संभव नहीं है। वास्तव में धर्म बाहर की वस्तु नहीं है, यह दरअसल मनुष्य के अंदर का विकास है। धर्म मनुष्य को सही ढंग से जीवन जीने के लिए सहायता प्रदान करता है। समस्त संसार के जीवों में केवल मनुष्य ही है जिसने धर्म का निर्माण किया है और कई प्रकार के धर्मों को भी स्वीकार किया है। धर्म का निर्माण या धर्म का निर्माण या विश्वासों संस्था का निर्माण, देखिए धर्म का निर्माण या विश्वासों की संस्था का निर्माण उसके मनुष्य होने का सबसे बड़ा उदाहरण है। धर्म का मूल मनुष्यत्व प्राणियों की तरह जैविक नहीं है। धर्म का मूल मनुष्यत्व प्राणियों की तरह जैविक नहीं है, यह अपितु आभ्यंतरिक है और उसे समय की कसौटी पर कसने के बाद ही स्वीकारा गया है। और ये विश्वास मनुष्य के अनुभवों के परिणाम से विकसित हुए हैं। इससे वे जैविक या पारलौकिक नहीं है। पारलौकिकता का संदर्भ उन्हें परिवर्तन की छाया से मुक्त रखने और नियमों को न तोड़ने के लिए विकसित हुआ है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि धर्म अस्थायी भाव है, क्योंकि मानव मात्र के कल्याण के लिए बने नियम शाश्वत है। इनमें प्रेम, सत्य, अहिंसा, समानता से अपरिवर्तनीय तत्व सम्मिलित है। जो धर्म परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त मूल्यों से समझौता कर लेता है, वह सच्चा धर्म नहीं है। इस कारण जो सच्चा धर्म होगा उसका दुरुपयोग संभव नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य की आत्मा के विकास के लिए देखिए यहाँ पे जो कहा गया, देखिए वास्तव में धर्म बाहर की वस्तु नहीं है। वास्तव में धर्म आपको बाहर का वस्तु नहीं है, यह दरअसल मनुष्य के अंदर का विकास है। धर्म मनुष्य को सही ढंग से जीवन जीने के लिए सहायता प्रदान करता है। समस्त संसार के जीवों में केवल मनुष्य ही है जिसने धर्म का निर्माण किया है और कई प्रकार कई प्रकार के धर्मों को भी स्वीकार किया है। धर्म का निर्माण या विश्वासों की संस्था, धर्म का निर्माण या विश्वासों की संस्था का निर्माण उसके मनुष्य होने का सबसे बड़ा उदाहरण है। धर्म का मूल मनुष्यत्व है। धर्म का मूल मनुष्यत्व प्राणियों की तरह जैविक नहीं अपितु आभ्यंतरिक है और उसे समय की कसौटी पर कसने के बाद ही स्वीकारा गया है। देखिए ये विश्वास मनुष्य के अनुभवों के परिणामस्वरूप विकसित हुए हैं, इसलिए वे जैविक या पारलौकिक है। इसलिए वे जैविक या पारलौकिक नहीं है। पारलौकिकता का संदर्भ उन्हें परिवर्तन की छाया से मुक्त रखने और नियमों को न तोड़ने के लिए विकसित हुआ है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि धर्म अस्थायी भाव है, क्योंकि मानव मात्र कल्याण के बने नियम शाश्वत है। इनसे प्रेम, देखिए यहाँ पर क्या इनमें प्रेम, सत्य, अहिंसा, समानता ऐसे अपरिवर्तनीय तत्व सम्मिलित है। जो धर्म परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त मूल्यों से समझौता कर लेता है, वह सच्चा धर्म नहीं है। इस कारण जो सच्चा धर्म होगा उसका दुरुपयोग संभव नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य की आत्मा के विकास के लिए तय की गई बातें बदली नहीं जा सकती। मनुष्यता विकसित करने के कारण इन गुणों का सभी धर्मों में उल्लेख किया गया है। इसलिए हमेशा यही कहा जाता है कि धर्म का पालन करो। देखिए यहाँ पर क्या, काश यौवन जानता, काश बुढ़ापा सक्षम होता, ये 2002 में पूछा गया था। इसमें आपको देखिए, इसमें जो आपको कहा गया, यहाँ जो कहा गया कि अगर किसी से पूछा जाए कि आप यौवन और बुढ़ापा, काश यौवन जानता, काश बुढ़ापा सक्षम होता। देखिए अगर आप किसी से पूछा जाए कि आप यौवन और बुढ़ापा इन दोनों में से किसका चुनाव करेंगे, तो वो आपको मूर्ख समझेगा। इस धरती पर कौन है जो बूढ़ा होना पसंद करता है? इसी तरह हम इस धरती पर कौन है जो यौवन को पसंद ना करता हो? वस्तुतः दोनों एक दूसरे के विकल्प नहीं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है। अक्सर बूढ़ों को यौवन से रक्षक करते देखा गया, जैसे जवान बूढ़ों को हे दृष्टि से देखते हैं, मानो बुढ़ापा अभिशाप हो, यौवन एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो। पिछली पीढ़ी बुढ़ापे को पूरी मर्यादा से स्वीकार करती थी। वे जानती थी कि हमेशा जवान बने रहना संभव नहीं है, लेकिन इसका एक और कारण था, तब बुढ़ापे को नीची निगाह से नहीं देखा जाता था। सच पूछे तो परिवार में जो ज़्यादा बुजुर्ग हाथ होता था, सत्ता उसी के हाथ में केंद्रित होती थी। परिवार की वासलस खुशी खुशी उसकी बात मानते थे। समझा जाता था कि
समझा जाता था कि देखिए जाता देखिए यहाँ पर क्या है कि समझा जाता था कि बुजुर्ग ज्ञान और अनुभव का भंडार होते हैं, था उसकी सत्ता इसी पर टिकी होती थी, ना कि उसकी उम्र पर। आधुनिक युग युवाओं के वर्चस्व का संदेश लेकर आया है। बूढ़े लोग आपको राजनीति पर अब भी काबिज है, हालांकि वहाँ भी आपको सांसदों की औसत उम्र कम होती जा रही है, लेकिन जीवन के अन्य क्षेत्रों में युवा लोगों की प्रभुता ही देखी जाती है। वे नई टेक्नोलॉजी, नई अर्थव्यवस्था और नई कार्य पद्धतियों में काम करने के उपयुक्त माने जाते हैं। यहाँ उम्र का कोई दाम नहीं है। बुढ़ापे ने अचानक अपनी आभा खो दी है। यौवन की पूजा मानव मन पर इस कदर हावी है कि उसे बीत जाने पर भी लोग युवा बनना चाहते हैं। दूसरी तरफ वृद्धजन भी रंगीन टी शर्ट पहनकर और बालों को रंग कर युवा दिखने की कोशिश करते हैं, और इनमें से कई तो जवानों को भी मान दे देते हैं। लेकिन यौवन और बुढ़ापे एक ऐसा मूलभूत अंतर है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। इस अंतर को इन शब्दों में व्यक्त किया गया है: काश यौवन जानता, काश बुढ़ापा सक्षम होता। यौवन में शक्ति और सक्रियता होती है, और नए नए रास्तों पर चलना चाहता है। जवान आदमी ऊर्जा का है।